हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है। चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो बताइए इसमें कौन सा होगा आपका सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अगर मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं तो मुंबई बंदरगाह की स्थिति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा, और इसे भारत का पश्चिम द्वार भी कहा जाता है। ये भी आपको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर सामने आया हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? चार ऑप्शन आपके पास में है, और चार ऑप्शन में पहला है 1960, दूसरा है 1956, तीसरा है 1931 और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है सही करेक्ट। आपको जो है सही करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए कौन सा होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन जब हुआ था तो वो था 1956 में। ठीक है ना, नवंबर 1956 में हुआ। तो याद करके रखना है आपको। ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। बताइए वो जिला कौन सा है, आपको बताना है। क्योंकि आप यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी में जो भी आपकी वैकेंसीज आएंगी उनमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है भाई। तो चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो आपके चार ऑप्शन आपके पास में हैं। आपको सही बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा पहले वाला इलाहाबाद। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये देखिए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है किस जिले में पाई जाती है सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं, आपको ये बताना है। बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से पूछा जाता है। तो बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग निवास करते हैं या साक्षरता कम पाई जाती है? तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में क्या है, सबसे कम साक्षरता पाई जाती है उत्तर प्रदेश के जिले में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले में पाया जाता है? न्यूनतम लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का अगर बात करते हैं तो लड़कियों पर 1000, कहने का मतलब क्या है, 1000 लड़कों पर एक कितनी लड़कियां पाई जाती हैं? तो लिंग अनुपात ये आपको है बागपत में, कानपुर नगर में या गौतम बुद्ध नगर में या इनमें से कोई नहीं। आपको ये चार ऑप्शन आपके पास में सही करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है वो कौन सा होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध नगर में इससे पहले अगर बात करते हैं तो बागपत था, लेकिन बागपत को क्या है इसने अब पीछे छोड़ दिया। गौतम बुद्ध नगर जो है पहले स्थान पर आ गया है। सबसे कम लिंग अनुपात जो पाया जाता है आज गौतम बुद्ध नगर में पाया जाता है। कहने का मतलब नोएडा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, आपको बताना है। सबसे अधिक बारिश उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में होती है वो आपको इसमें करेक्ट आंसर आपको देना है। चार ऑप्शन आपके पास में है। गोरखपुर, मथुरा, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास में है। बताइए कौन सा होगा। आपको इसका सही करेक्ट आंसर देना है। तो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहला आंसर आपका इसमें ठीक हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है ना। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम जो वर्षा है वो होती है आपकी कहाँ पर, मथुरा में। ठीक है भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं? वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में है। सोनभद्र है पहला, दूसरा है संत रविदास नगर, तीसरा है आगरा, चौथा है आपका मथुरा।
तो बता दीजिए किस में पाया जाता है, सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका संत रविदास नगर। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो पहला हस्तिनापुर है, दूसरा है नवाबगंज, तीसरा है लखीमपुर खीरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दीजिए आप इसमें। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो कौन सा होगा, आपका जवाब क्या होगा। तो आपका जवाब होगा इसमें क्या है, आपका एक इसमें नवाबगंज, दूसरे वाला इसमें आंसर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ओजोन परत की मोटाई किस पैमाने से मापी जाती है, ये आपको बताना है। वो पैमाना कौन सा है जहां पर ओजोन परत की मोटाई को मापा जा सकता है। ठीक है, रिएक्टर, डॉप्सन, फेरल या डेसिबल, बताइए किस पैमाने से मापी जाती है। तो सही करेक्ट आपका जो जवाब होगा वो जवाब कौन सा होगा, वो जवाब होगा आपका दूसरे वाला, वो है आपका डॉप्सन। ठीक है ना। तो तीसरा जो आंसर आप इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत विश्व में सबसे पहले किस देश में हुई। आपको बताना है औद्योगिक क्रांति यानी कि उद्योगों की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई, ये आपको बताना। जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वो जो शुरुआत हुई थी वो 1600 में हुई थी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और वो इसका जो है आपका जो जवाब होगा, सही जवाब आपका होगा वो होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सबसे पहले उद्योगों की शुरुआत हुई, इसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति 1600 ईस्वी में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे आप विश्व की नदियां पढ़ते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन उभर कर आ जाता है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। सीन नदी को, हडसन नदी को, राइन नदी को या पो नदी को। तो इटली की जो गंगा कहा जाता है, आपका सही जवाब होगा पो नदी। तो पो नदी अगर बात करते हैं तो उसे इटली की गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के जो क्षेत्र में सबसे अधिक धान की पैदावार की जाती है। ठीक है ना। खेती की सबसे जो उपजाऊ जमीन मानी जाती है इसके आसपास के क्षेत्रों में मानी जाती है। जैसे गंगा यमुना का दोआब जो है खेती के लिए काफ़ी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसी आपको जो है क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। ओके, बाय।